Hello students, welcome to concept classes. So today is our atoms and molecules part 6. So in the previous video I have discussed molecular mass and molecular formula with examples and the significance of molecular formula. और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा मोल कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको ये वीडियो समझ आएगी तभी आपको नेक्स्ट वीडियोस मोल कंसेप्ट के ऊपर समझ आएगी और जो भी आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो तभी आप सॉल्व कर पाओगे जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि मोल क्या होता है और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मोल कंसेप्ट में हम ये देखते हैं कि बेसिकली हमारा मोल होता क्या है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं वन पेयर का मतलब क्या होता है, टू होता है। अगर आप किसी भी चीज का पेयर लेते हो तो वो आप दो लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आप एक पेयर पेंसिल ले लो तो एक पेयर पेंसिल का मतलब क्या होता है, दो पेंसिल होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक पेयर टेबल आप बाय कर लो तो एक पेयर टेबल का मतलब क्या होता है, दो टेबल बाय कर लो। अगर मैं आपसे कहता हूं एक पेयर सॉक्स तो एक पेयर सॉक्स का मतलब क्या होता है, दो सॉक्स होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई एक पेयर हमारे पास नोटबुक है तो वन पेयर ऑफ नोटबुक इक्वल टू टू नोटबुक। तो एक पेयर का मतलब दो होता है, आप सब जानते हो। इसी तरीके से वन डजन, एक दर्जन कितना होता है, एक डजन हमारा 12 होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक दर्जन कोई भी फ्रूट ले लो, जैसे मैं बोलता हूं आपको कि भाई वन डजन केला, एक डजन बनाना ले लो, कितनी बनाना होगी, 12 बनाना होगी। अगर मैं आपसे कहता हूं वन डजन बुक्स, एक डजन किताब ले लो, कितनी किताब होंगी आपके पास, 12 किताब होंगी। अगर मैं आपसे कहता हूं वन डजन पेंसिल, एक दर्जन पेंसिल, कितनी पेंसिल होंगी, 12 पेंसिल होंगी। तो जिस तरीके से वन पेयर हमेशा टू होता है वट एवर बी द सब्सटेंस, वन डजन इक्वल टू 12 होता है वट एवर बी द सब्सटेंस। इसी तरीके से जो वन मोल होता है, वन मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। जैसे वन पेयर टू होता है, वन डजन 12 होता है, इसी तरीके से वन मोल जो होता है वो ये नंबर होता है। कौन सा नंबर, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इसी नंबर को हम क्या बोलते हैं, वन मोल बोलते हैं। सो वन मोल इज नथिंग, इट इज सिंपली अ नंबर विच इज इक्वल टू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इट्स अ ह्यूज नंबर, और इसी को हम वन मोल बोलते हैं। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे कोई बोलेगा यार वन मोल कितना होगा तो आप बोलोगे वन मोल इज दिस मच। ये जो आपका नंबर होगा 6.022 इंटू 10⁻23, ये ही हमारा वन मोल होता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वन मोल बुक्स दे दो मेरे को, एक मोल किताब, तो एक मोल किताब कितना होगा, दिस मच अमाउंट ऑफ बुक। तो वन मोल ऑफ बुक्स इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 बुक्स। अगर मैं आपसे कहता हूं वन मोल पेंसिल, पेंसिल का एक मोल कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पेंसिल। अगर मैं आपसे कहता हूं वन मोल एटम, एक मोल एटम कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो किसी भी सब्सटेंस का, कोई भी आप मैटर ले लो, कोई भी सब्सटेंस ले लो, उसका जो वन मोल होता है दैट इज इक्वल टू दिस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। आई थिंक आपको ये इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा कि जैसे एक पेयर दो होता है, एक डजन या एक दर्जन 12 होता है, ऐसे ही एक मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। उसके बाद देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं वन मोल एटम, एक मोल एटम, तो कितने एटम्स आप लोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर मैं आपसे कहता हूं वन मोल मॉलिक्यूल्स, एक मोल मॉलिक्यूल्स, तो कितने मॉलिक्यूल्स आप लोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। या अगर मैं आपसे कहता हूं वन मोल आयंस, एक मोल आयंस, तो कितने आयंस आप लोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस। ठीक है, यहाँ पे आयंस आएगा, ये बाई मिस्टेक लिख दिया। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि मैं किसी भी चीज का अगर वन मोल लूंगा तो वन मोल इज इक्वल्स टू दैट नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं वन मोल हाइड्रोजन एटम को लेता हूं तो कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। अगर मैं वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेता हूं,
आपको पता है ना, दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज H2। तो अगर मैं 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स लेता हूं, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अगर मैं 1 मोल ऑफ H प्लस आयन लेता हूं, अगर मैं 1 मोल हाइड्रोजन के आयन लेता हूं, आयन सभी आपने स्टडी नहीं किए, लेकिन अभी कुछ आगे वीडियोस में आपको आयंस के बारे में भी पता लग जाएगा कि आयंस होते हैं क्या है, ठीक है, क्योंकि वहां पे आपको अभी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब के बारे में मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, अगर मैं हाइड्रोजन के आयंस का 1 मोल लेता हूं तो कितने आयंस होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा 1 मोल। अगर मैं 1 मोल एटम लूंगा तो भी इतने एटम लेने पड़ेंगे, 1 मोल मॉलिक्यूल लूंगा तो भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे, या अगर मैं 1 मोल आयंस लूंगा किसी भी हमारे एटम के, तो मुझे इतने आयंस लेने होंगे। दैट इज ऑल अबाउट 1 मोल। उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो अब हम डिस्कस करेंगे किसको? ग्राम एटॉमिक मास को। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट सब्सटेंस। तो अगर हम किसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो ही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। दोबारा सुनिए इस चीज को, अगर हम किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में लिख दें, तो वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी पिछली से पिछली वीडियो में हमने एटॉमिक मास को डिस्कस किया था, हमने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी लिखा था। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के एटम का जो एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 यूनिट होता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 14 यूनिट होता है। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 यूनिट होता है। सोडियम का 23 यूनिट होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास लिखवाया था, ठीक है। तो अगर मैं इसी एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर देता हूं तो वो ही हमारा ग्राम एटॉमिक मास कहलाता है। देखिए नाम से पता चल रहा है ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप एटॉमिक मास को ग्राम में लिखते हो, चलिए एग्जांपल देखते हैं। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 यूनिट। हमने पढ़ा था ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 16 यूनिट होता है। और अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, दैट विल बी 16 ग्राम, 16 ग्राम होगा, क्योंकि हमने एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 है। अगर मैं ग्राम में लिखूंगा तो 16 ग्राम हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। हमारे पास एटॉमिक मास जो आयरन का होता है, या फिर किसी का भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो एटॉमिक मास होता है एल्यूमिनियम का। सो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है आप सिंबल भी पढ़ चुके हो, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al। तो एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका कितना होता है? 27 होता है, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होता है? 27 यूनिट होता है। एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे सवाल कोई पूछे व्हाट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, तो आप क्या करोगे? जो भी एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास है उसी को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दोगे। तो जो ग्राम एटॉमिक मास होगा एल्यूमिनियम का, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम विल बी 27 ग्राम। तो 27 ग्राम हो जाएगा, बस ग्राम हो जाएगा। मतलब अगर मैं एटॉमिक मास को ग्राम में लिख देता हूं, एक्सप्रेस कर देता हूं, तो वो मेरा ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट सब्सटेंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से समझना। देखिए किसी भी सब्सटेंस का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो उस सब्सटेंस के 1 मोल एटम को रिप्रेजेंट करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया था एल्यूमिनियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? एल्यूमिनियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना निकाल दिया हमने? 27 ग्राम। तो एल्यूमिनियम का जो, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, जो हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना निकल गया? 27 ग्राम हमारा, ठीक है। तो अगर मैं एल्यूमिनियम का, देखिए ये क्या बोल रहा है, द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। 1 मोल एटम के मास को रिप्रेजेंट करता है हमारा जो ग्राम एटॉमिक मास होता है। मतलब अगर मैं एल्यूमिनियम के 1 मोल के एटम ले लूं, इफ आई टेक 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम, अगर मैं एल्यूमिनियम एटम का 1 मोल लेता हूं
तो आपको पता है एक मोल कितना होता है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। अगर मैं एल्यूमिनियम का एक मोल लेता हूं तो एल्यूमिनियम के कितने एटम्स होंगे, दिस मच अमाउंट ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो एक मोल एल्यूमिनियम में जितने एटम होते हैं उनका जो मास होता है वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। मतलब जो हमारे 6.022 इंटू 10⁻23 इतने एटम्स एल्यूमिनियम के हैं, इनका जो मास है वो कितना है 27 ग्राम है। दोबारा सुनिए इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। न्यूमेरिकल्स तभी समझ आएंगे जब ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ आएंगी। यहाँ पे देखो हमने क्या बोला है, किसी भी सब्सटेंस के जो 1 मोल ऑफ एटम होते हैं, 1 मोल ऑफ एटम का जो मास होता है वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। जैसे मैंने एल्युमिनियम सब्सटेंस ले लिया, मतलब एल्युमिनियम मैंने एक एलिमेंट ले लिया, और एल्युमिनियम का अगर मैं 1 मोल लेता हूं तो एल्युमिनियम का जो 1 मोल होता है वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के एक मोल में एल्युमिनियम के कितने एटम होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे एल्युमिनियम के। तो इतने एटम्स का जो मास होता है वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। तो आप क्या बोल सकते हो, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं। तो एल्युमिनियम के जो 6.022, तो देखिए 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। अगर मैं इतने एटम्स लेता हूं किसके, एल्युमिनियम के, सो इफ आई टेक दिस मच अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम, तो इसका मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्युमिनियम विच इज 27 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लग गई। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट के, अगर मैं किसी भी एलिमेंट का 1 मोल लेता हूं तो वो जो 1 मोल एटम्स का मास होगा वो ग्राम एटॉमिक मास होगा। मतलब 27 ग्राम एल्युमिनियम में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे किसके, एल्युमिनियम के। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहता हूं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ, अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं, अगर मैं हाइड्रोजन के इतने एटम्स लेता हूं तो उनका मास कितना होगा, जो हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास होता है, हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा 1 ग्राम होगा। ठीक है, अगर मैं इतने एटम लेता हूं किसके, अगर मैं इतने एटम्स लेता हूं सोडियम के, तो सोडियम के 1 मोल एटम का मास कितना होगा 23 ग्राम होगा। क्यों, क्योंकि 23 ग्राम जो है वो क्या है, सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 23 ग्राम है। तो ये चीजें आपको आई थिंक क्लियर होगी। तो किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास होता है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, जब हम किसी भी सब्सटेंस के मास को, जब हम किसी भी सब्सटेंस के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपका ग्राम एटॉमिक मास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक एग्जांपल भी लिख रखा है इसी का, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 यूनिट। तो सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 यूनिट होता है, हमने पीछे डिस्कस किया था वीडियो में। सो द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम। तो सोडियम का जो ग्राम एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा 23 ग्राम हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट इज मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का अगर मैं मोलर मास देखता हूं कितना होगा, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट। तो देखिए द मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ दैट सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, उसके 1 मोल का जो मास होता है। नाम से पता लग रहा है मोलर मास, मोलर मास मतलब 1 मोल का जो मास होगा। अब देखिए द यूनिट ऑफ मोलर मास इज ग्राम्स पर मोल। तो मोलर मास की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ग्राम्स पर मोल होगी। देखिए फॉर एग्जांपल द मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट इन इट। चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ पे मोलर मास को डिफाइन कर रहे हैं। तो मोलर मास क्या होता है, मोलर मास किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होता है। फॉर एग्जांपल मैं सब्सटेंस लेता हूं एग्जांपल के लिए कॉपर। ठीक है, कॉपर का जो एटॉमिक नंबर होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है मैं आपको बता चुका हूं पहले। कॉपर का जो एटॉमिक नंबर नहीं सॉरी कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपका 63.5। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है 63.5 यूनिट होता है। अगर मैं इसी को ग्राम में लिख दूं तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो कॉपर का जो आपका ग्राम एटॉमिक मास होता है, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा।
63.5, लेकिन किस में ले लेंगे, ग्राम में ले लेंगे। तो कॉपर का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितना है, 63.5 ग्राम। तो मोलर मास क्या होगा कॉपर का, द मोलर मास ऑफ कॉपर इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर। तो अगर मैं कॉपर के 1 मोल लेता हूं, 1 मोल कॉपर लेता हूं, तो 1 मोल कॉपर का जो मास होगा वो ही हमारा मोलर मास होता है। अब देखिए कॉपर के 1 मोल में कॉपर के कितने एटम होंगे, आप सभी को पता है कि अगर मैं कॉपर का 1 मोल लेता हूं, सो इफ आई टेक 1 मोल ऑफ कॉपर, ठीक है, तो देखिए अगर मैं कॉपर का 1 मोल लेता हूं, सो 1 मोल ऑफ कॉपर, तो कॉपर के 1 मोल में कितने एटम होंगे, आप सभी को पता है कॉपर के 1 मोल में होंगे 6.022 इंटू 10⁻23। सो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर, ठीक है। सो बेसिकली कॉपर के 1 मोल में कॉपर के कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर। और इसी जो 1 मोल कॉपर का मास होगा वही हमारा क्या होगा, मोलर मास होगा। अब कॉपर के 1 मोल का मास कितना होगा, अभी मैंने पीछे डिफाइन किया था, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल एटम का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। और कॉपर का ग्राम एटॉमिक मास मैंने पीछे अभी लिखा था कितना है, 63.5 ग्राम। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो 63.5 ग्राम कॉपर है, उस कॉपर का जो मास होगा मतलब 63.5 ग्राम कॉपर में कितने एटम होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना है, ठीक है। तो कॉपर के 1 मोल, अगर मैं कॉपर का 1 मोल लेता हूं तो कॉपर के 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, कॉपर के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कॉपर होंगे। और इसी 1 मोल का जो मास होगा वो ही हमारा मोलर मास होगा। और कॉपर के 1 मोल का मास कितना है, मैंने अभी बता दिया आपको 63.5 ग्राम, ठीक है। सो 63.5 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ कॉपर। तो कॉपर के 1 मोल का जो मास होगा वो ही कॉपर का मोलर मास होगा। और कॉपर के 1 मोल एटम का मास कितना होगा, 63.5 ग्राम होगा। इसी तरीके से अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं सोडियम का, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज 1 मोल ऑफ सोडियम, अगर आप सोडियम का 1 मोल लेते हो तो कितना होगा। सो देखिए, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिफाइन 1 मोल ऑफ किसा, सोडियम का। तो अब मैं आपके सामने यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल लेता हूँ। तो सोडियम का 1 मोल, सोडियम का सिंबल आपका क्या होता है, सोडियम का सिंबल होता है कैपिटल एन और स्मॉल ए, ठीक है। सो 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल्स टू कितना, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम, क्योंकि 1 मोल तो इतना ही होता है। तो अगर मैं सोडियम का 1 मोल लेता हूं तो इतने एटम्स हो जाएंगे सोडियम के। और सोडियम के 1 मोल का जो मास होगा वही सोडियम का मोलर मास कहलाएगा। अब 1 मोल का मास कितना होगा, मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का जो मास होता है वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है, इसके एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दो, दैट इज 23 ग्राम। तो कहने की बात क्या है, 23 ग्राम इज द मोलर मास, 23 ग्राम इज द मोलर मास ऑफ सोडियम। तो सोडियम के 1 मोल का मास क्या हो गया, सोडियम का मोलर मास हो गया, दैट इज 1 मोल ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। और आप बोल सकते हो 1 मोल सोडियम का जो मास होगा वो 23 ग्राम होगा, ठीक है। सोडियम का अगर आप 1 मोल लेते हो तो उसका जो मास होगा वो कितना होगा, 23 ग्राम होगा। तो अगर आप सोडियम के इतने सारे एटम ले लेते हो, कितने सारे, 6.022 इंटू 10⁻23, तो सोडियम के इतने सारे एटम्स का मास कितना होगा, 23 ग्राम होगा। इन सारी चीजों को आपस में रिलेट कीजिए आप, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं हम यहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले रखा है। वैसे मैंने आपको एग्जांपल बहुत सारे क्लियर कर दिए। हाँ, जो मोलर मास है उसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। एक चीज समझना, मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल होती है। जैसे अगर मैं आपसे कहूंगा सोडियम का मोलर मास कितना होता है, वो मैंने आपको अभी निकाल के दिखाया था। कितना होता है सोडियम का मोलर मास, 23 ग्राम, और पर मोल आपको लगाना है, ठीक है। मोलर मास ऑफ सोडियम इज 23 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से तो ये हमारा किसका हो गया, सोडियम का मोलर मास हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूंगा व्हाट इज द मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना होगा, 27 ग्राम पर मोल हो जाएगा। कैल्शियम का कितना होगा, कैल्शियम का आपका 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा।
ठीक है, तो दिस इज द मोलर मास। तो ये सारे हमारे क्या हो गए यहाँ पे, मोलर मास हो गए। मोलर मास का मतलब एक मोल का कितना मास होता है। तो सोडियम के एक मोल का मास कितना होता है, 23 ग्राम होता है। एल्युमिनियम के एक मोल का मास कितना होता है, 27 ग्राम होता है। कैल्शियम के एक मोल का मास कितना होता है, 40 ग्राम होता है। ये कैसे पता चला, इनका जो एटॉमिक मास होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उन्हीं को आप ग्राम में एक्सप्रेस कर दो। जैसे सोडियम का एटॉमिक मास मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कितना होता है, 23 यूनिट होता है। तो यूनिट को ग्राम में ले लो तो 23 ग्राम हो गया, विच इज द मोलर मास ऑफ सोडियम। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 27 यूनिट होता है, उसी को ग्राम में ले लो तो 27 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम। कैल्शियम का जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 40 यूनिट होता है, उसी को ग्राम में ले लो, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, और उसी को आप मोलर मास बोलते हो। तो कैल्शियम का जो मोलर मास होगा दैट इज 40 ग्राम पर मोल। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी के भी एक मोल में, जैसे मैं बोलूं सोडियम का एक मोल कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। तो सोडियम के एक मोल एटम का मास कितना होगा, दैट इज 23 ग्राम। समझ आया, दो चीजें पढ़ी आज हमने। एक तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने एटम्स होंगे, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23, और दूसरा उन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का मास कितना होगा, मोलर मास के इक्वल, दैट इज फॉर एग्जांपल फॉर सोडियम 23 ग्राम। इसी तरीके से अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का 1 मोल ले लो, तो आप कितना बोलोगे उसको, एल्युमिनियम का 1 मोल, तो आप बोलोगे एल्युमिनियम का जो 1 मोल होता है वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। और आपसे कोई बोलेगा कि उन 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम का वजन कितना है, मास कितना है, वो ही उसका मोलर मास होगा। कितना होगा, 27 ग्राम। समझ आया। इसी तरीके से आपसे कोई कहेगा कि कैल्शियम का 1 मोल ले लो, तो कैल्शियम का 1 मोल आप कितना लोगे, कितने एटम्स लोगे आप कैल्शियम के। अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम के 1 मोल ऑफ एटम ले लो, तो कैल्शियम का 1 मोल आप कितना लोगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कैल्शियम। तो इतने एटम्स आप लोगे कैल्शियम के, वो 1 मोल हो गया। और फिर आपसे कोई क्वेश्चन कहेगा कि इस 1 मोल एटम का मास कितना होगा कैल्शियम का, तो आप क्या बोलोगे, जो उसका मोलर मास होता है दैट इज 40 ग्राम। तो ये दो चीजें आपको यहां पे ढंग से समझनी है कि किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी एलिमेंट के, अगर किसी भी एलिमेंट का मैं एटॉमिक मास ग्राम में ले लेता हूं तो वो ग्राम एटॉमिक मास होता है, और उसी ग्राम एटॉमिक मास को हम मोलर मास भी बोलते हैं। मोलर मास मतलब जो एक मोल का मास होता है, और एक मोल का मास मतलब जो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास होता है। ठीक है, अब समराइज क्या हुआ है, देखो यहाँ पे एक समरी आपको समझनी है। मैं जल्दी से क्विक एक समरी बता देता हूं। जो एक एटम का मास होता है, देखिए जो आपका एक एटम का मास होता है, 1 एटम का, किसी भी सब्सटेंस के जो एक एटम का मास होता है उसको तो हम बोलते हैं एटॉमिक मास। क्या बोलते हैं हम उसको, एटॉमिक मास बोलते हैं। और किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो मास होता है उसको हम बोलते हैं मोलर मास। बस ये चीजें समझिए आज हमने, अगर हम देखें तो। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस के एक एटम का मास लेते हैं तो वो एटॉमिक मास कहलाता है। और अगर हम किसी भी सब्सटेंस बोल रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का अगर हम 1 मोल लेते हैं तो वो उसका मोलर मास होता है। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मैंने आपसे बोला सोडियम विच इज अवर Na, तो अगर आप सोडियम लेते हो, सोडियम क्या होता है हमारा, Na होता है। ठीक है, सो आपने यहाँ पे ले लिया सोडियम। अगर आप सोडियम का एक एटम लेते हो तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा आपका, 23 यूनिट हो जाएगा, 23 यूनिट हो जाएगा। तो सोडियम के एक एटम का मास कितना होता है, 23 यूनिट होता है। और उसी सोडियम का अगर मैं एक मोल लेता हूं तो उस सोडियम के एक मोल का मास कितना हो जाएगा, मोलर मास के इक्वल, और वो कितना होता है 23 ग्राम। बस ग्राम में ले लो, ग्राम एटॉमिक मास बन गया वो। ठीक है ना। तो जब आप यूनिट लोगे तो एक एटम का मास होगा, जब आप ग्राम में लोगे तो एक मोल का मास होगा। और एक मोल का मतलब सोडियम के 6.022 इंटू 10⁻23 एटम का जो मास होता है वो 23 ग्राम होता है। इनडायरेक्टली आपने क्या समझा कि एक एटम, सोडियम के जो एक एटम का मास होता है वो कितना होता है आपका, 23 यूनिट होता है। और 1 मोल ऑफ सोडियम यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम अगर मैं लूं, तो इतने एटम्स अगर मैं सोडियम के लेता हूं तो उनका मास कितना होगा, 23 ग्राम होगा।
ठीक है। यहाँ पे 23 हमारा यूनिट्स होगा और यहाँ पे 23 हमारा ग्राम होगा। ये एक एटम का मास होगा और ये एक मोल का मास होगा। एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं, एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको क्लियर होगी क्योंकि एक ही चीज मैं बार बार बताता हूं ताकि आपको ढंग से क्लियर हो जाए। ठीक है। वीडियो से रिलेटेड अब भी अगर कोई आपका डाउट होता है तो फील फ्री टू आस्क। देखिए कोई डाउट नहीं रखना है। ठीक है। मेरा मोटिव ये होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है। सो वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। कैसा भी डाउट हो चाहे छोटे से छोटा हो, बिल्कुल देखिए पूछने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट को। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।